गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 5th का सब्जेक्ट हिंदी हिंदी फर्स्ट है, चैप्टर 3 है, सबसे जहरीला कौन। ये है चैप्टर के सबसे जहरीला कौन। पंडित सोमदत्त की विद्वत्ता और बुद्धिमानी की धूम चारों ओर थी। पंडित सोमदत्त कैरेक्टर है यहाँ पे। पंडित सोमदत्त की जो विद्वत्ता बुद्धिमानी चारों ओर बुद्धिमानी की धूम चारों ओर थी। उनके ज्ञान और विवेक के समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। उनके ज्ञान के समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। वे जहां जहां जाते उनका स्वागत जोरों शोरों से होता। वो जहां जहां जाते उनका स्वागत जोरों शोरों से होता। किसका होता? सोमदत्त का होता। पंडित जी ज्ञानी थे मगर उतने ही विनम्र और शांत भी थे। पंडित जी ज्ञानी भी थे और मगर उतने ही विनम्र और शांत भी थे। वह अपने ज्ञान को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाते थे। पूछे जाने पर ही शांत भाव से अपनी बात कहते थे। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर राजा जनार्दन सिंह ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। पंडित सोमदत्त बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता उनके अंदर थी। और जिस वजह से उनकी जो ये रिद्धि प्रसिद्धि चारों ओर फेमस थी, वो जहां भी जाते उनका स्वागत होता और लोग उन्हें आदर सत्कार देते। और जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता वो अपने बुद्धिमानी और विद्वत्ता का कभी प्रदर्शन नहीं करते। और जब कभी भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछता उसको बहुत सरल स्वभाव से उसका जवाब देते। इसी चीज को जानकर राजा जनार्दन सिंह ने उन्हें अपने यहाँ पे दरबार में जगह दी। एक बार दरबार में विचार विमर्श हो रहा था, तभी राजा जनार्दन सिंह बोले। एक बार दरबार में विचार विमर्श हो रहा था, तभी राजा जनार्दन सिंह बोले, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्राणी ऐसा है जिसका काटना सबसे अधिक कष्टदायक है? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका काटना सबसे अधिक कष्टदायक है? प्रश्न सुनकर दरबार में थोड़ी देर शांति छाई रही। फिर एक दरबारी बोला, सबसे कष्टदायक तो सांप का दंश ही है महाराज। जब सांप ही सबसे जहरीला माना जाता है और सांप ही सबसे जहरीला होता है। मगर सारे सांप विषैले नहीं होते। बस नाग और करैत इनके काट का इलाज नहीं। करैत और नाग काटने का कोई इलाज नहीं है। एक दरबारी बात काटते हुए कहा, मेरे विचार से तो कुत्ते का काटना सबसे बुरा है। कुत्ते का काटना सबसे बुरा है। सेनापति का विचार था, ये विचार सेनापति का था। ऐसा ना कहे सेनापति जी। उन्होंने बोला कि ऐसा ना कहे सेनापति जी, कुत्ता तो मनुष्य का मित्र है। कुत्ता तो मनुष्य का मित्र है, वह हमारे घरों की रखवाली करता है, कोतवाल ने कहा। कोतवाल ने बोला कि ऐसा ना कहे मंत्री जी, सेनापति जी, वो तो हमारे घर की रखवाली करता है, वो इतना विषैला इतना जहरीला कैसे हो सकता? धीरे धीरे अनेक विचार आए। मक्खी से लेकर सांप, बिल्ली, कीड़े मकोड़े आदि सभी प्राणियों की चर्चा हुई जो काटते हैं। सभी की चर्चा हुई। राजा जनार्दन सिंह सभी की बातें शांति से सुन रहे थे। अचानक उनका ध्यान पंडित जी की तरफ गया। पंडित जी को शांत मुद्रा में बैठे देख राजा बोले, पंडित जी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जब पंडित जी शांत मुद्रा में बैठे थे तो राजा ने बोला, पंडित जी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पंडित जी बोले, महाराज मेरा मत इन सभी से भिन्न है, मेरा मत इन सभी से अलग है। मेरे विचार से दो प्रकार के मनुष्य हैं, जो काट ले तो बहुत कष्ट होता है, जो काट ले तो बहुत कष्ट होता है। मनुष्य नाम ही सबको चौंकाने के लिए काफी था। किसी और ने एक ऐसा कहा होता तो दरबार में ठहाके लगाते, मगर पंडित जी को सामने देख किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की, क्योंकि विद्वत्ता और बुद्धिमानी उनके अंदर कूट के भरी थी और सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे। राजा चकित हो बोले, पंडित जी आप अपनी बातों को थोड़ा स्पष्ट करें तो अच्छा लगे। सोमदत्त बोले, महाराज दो प्रकार के मनुष्य का काटना जहरीले प्राणियों से अधिक खतरनाक है। वे हैं निंदक और चापलूस। निंदक और चापलूस। निंदा करने वाला आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ही करता है, चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करें। निंदा करना उसका स्वभाव बन जाता है और वह निंदा करके आपकी छवि को खराब करने का भरसक प्रयत्न करता है। यानी निंदा और चापलूसी। सोमदत्त जी की बात का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था।
सोमदत्त ने आगे कहना शुरू किया, दूसरा है चापलूस। यह आपको सब गुण संपन्न बताकर अहंकार बढ़ाता चला जाता है। वह आपके अहंकार को इतना बढ़ा देता है कि आप स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। राजन, सांप काटने से जान बच सकती है, मगर निंदक और चापलूस का काटना जीवन भर दुख देता है। सारा दरबार ये बात सुनकर चकित था। राजा ने प्रश्न किया, पर उन दोनों में अधिक बुरा कौन? राजा ने किया कि चापलूस में, निंदक में सबसे ज्यादा जहरीला कौन? पंडित जी बोले, चापलूस महाराज। निंदक कई बार हितकार भी बोलता है, वह आपके दोष दूर कर सकता है, मगर चापलूस हमें सच्चाई का पता चलने ही नहीं देता और अंततः अपने अवगुणों की खान बना देता है। पंडित जी की ज्ञान भारी बातें सुनकर राजा गदगद हो गए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। ये आपकी थी आज की स्टोरी। एक सोमदत्त होते हैं, एक पंडित जी होते हैं जो बहुत बुद्धिमान और जो बहुत बुद्धिमत्ता उनके अंदर थी और बहुत बुद्धिमानी की थी, और जिनके चारों ओर उनके इस यश की, इस कीर्ति की चर्चा भी थी। सभी लोग उनके बारे में जानते भी थे। वो जहाँ जहाँ भी जाते उनके बारे में उनकी चर्चा भी होती। और इस चर्चा को एक राजा जनार्दन है वो भी सुनते हैं और इसीलिए उन्हें अपने दरबार में जगह दी। जब कभी भी पंडित जी से उनसे कोई बात पूछता कि भैया कोई क्वेश्चन पूछता, तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन न करके उस बात को बहुत सकुशल तरीके से, बहुत आसान तरीके से उनका जवाब देते। तो एक दिन राजा दर्शन जनार्दन जी ने पूछा अपने दरबारियों से कि सबसे खतरनाक कौन है, जो सबसे जहरीला कौन है, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो आप कैरेक्टर नेम देख लीजिए। कुछ ने बोला कि सांप होता है, कुछ ने कुछ और बताया, यानी बिल्ली से कीड़े मकोड़े से लेकर सब कुछ तक सबने बता डाला। पंडित जी शांत स्वभाव के थे, वो बैठे थे और उनसे तब राजा जनार्दन ने पूछा कि क्या हुआ पंडित जी, आप क्यों शांत बैठे, आप क्या सोचते? उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से दो तरह के इंसान होते हैं, जो काट लें तो सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। तो सब लोग अगर पंडित जी ना होते तो और कोई लोग हंसते भी, क्योंकि भाई ये विद्वान भी थे और बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए किसी ने हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने बोला कि राजा ने कहा, राजा जनार्दन ने कहा, इसको आप स्पष्ट करिए, इसको आप स्पष्ट करिए ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझें। उन्होंने बोला कि दो लोग हैं, चापलूस और एक निंदक। निंदक हमेशा आपकी पीठ पीछे बुराई करता है और वो आपके छवि को खराब करने के लिए भरसक पूरी कोशिश करता है ताकि आपकी छवि बर्बाद हो जाए। ये काट ले तो बहुत जहरीला होता है। दूसरा है चापलूस। चापलूस हमेशा आपके गुणों का बखान करके इतना तारीफ करता है कि आपको बहुत तारीफ करता है, जो और झूठी तारीफ, और ये जब काट ले तो बहुत जहरीला होता है। फिर राजा जनार्दन बोलते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा जहरीला है? उन्होंने बोला कि चापलूस। तो बोला कि निंदक जो आपके हमेशा बुराई करता है, वो कभी कभी आपकी तारीफ भी करता है, कभी कभी आपके सामने जो आप गलत सही से किए होते हैं उसकी भी बुराई कर देता है, कभी कभी वो आपकी तारीफ भी कर सकता है। लेकिन जो चापलूस होता है हमेशा आपकी तारीफ में पुल बांध देता है, और जिस वजह से वो आपके लिए बहुत जहरीला साबित हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके इंसान को काटते हैं तो सबसे ज्यादा जहरीला ये दो, सबसे ज्यादा जहरीले ये दो व्यक्ति माने जाते हैं। और इन दोनों व्यक्ति में सबसे ज्यादा जहरीला कोई माना जाता है तो वो है चापलूस। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखा और आपको बहुत अच्छा भी लगा और आप इस वीडियो को समझ भी गए। और ये थी स्टोरी इस सबसे जहरीला कौन की। तो आपको पता चल गया सबसे जहरीला कौन है। सोमदत्त के जरिए जहरीले दो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति है कोई जानवर नहीं है, एक चापलूस और एक निंदक। तो इन दोनों में जानना है तो चापलूस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।